हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुझे। देखिए, अभी मैंने एक ब्लेसिंग की वीडियो डाली है। वो ब्लेसिंग दिल से लीजिए। मेरे लिए हनुमान चालीसा से बड़ा कोई पावर नहीं है। आप समझ लीजिए, मैं आप लोगों को जब ब्लेसिंग डालती हूँ तो तारक मंत्र करती हूँ, सूरह यासीन करती हूँ 7 बार, उसके बाद हनुमान चालीसा करती हूँ 19 बार, 29 बार, 9 बार, ऐसा कुछ भी एक टारगेट रख के करती हूँ। उसके बाद 10,000 मंत्र करके आप लोगों को मैं ब्लेसिंग देती हूँ। उसमें पैसों का, सब चीज़ का काट रहता है, किसी का किया कराया कारण काट रहता है, सब कुछ रहता है। लेकिन एक बात मैंने देखा है, चाहे कोई भी हो, मेरे अपने हो या कोई भी हो, बहुत सारे लोग ना मुझे पूजे के वक्त डिस्टर्ब करते हैं। मत किया कीजिए ऐसा। जैसे आप लोगों के लिए खाना ज़रूरी है ना, आप लोगों के अपनी सबसे बड़ी चीज़ ज़रूरी है ना, वैसे मेरे लिए पूजा ज़रूरी है। मैं पूजा इसलिए नहीं करती कि मुझे 2 पैसा मिला। मैं पूजा इसलिए करती हूँ क्योंकि मेरी वो हॉबी है, मेरा शौक़ है और मेरी आदत है। जैसे आदमी एक दिन बगैर खाए नहीं रह सकता ना, वैसे मैं एक दिन बगैर जप किए नहीं रह सकती। अगर मैं एक दिन जप नहीं करूँ तो मुझे ऐसा लगता है कुछ तो आज रह गया। मैं रात को 2 बजे उठूँ तो भी मैं बंदिश करती हूँ, 5 बजे तो भी बंदिश करती हूँ। एक बात हमेशा याद रखिएगा, मैं किसी के लिए स्पेशली दुश्मनी निकालने के लिए पूजा नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरे पास उतना टाइम ही नहीं है। मैंने जितने लोगों को काम लिया उतने लोगों का ही पूजा ठीक से पूरा नहीं कर पाती हूँ, तो मैं दुश्मनी निकालने के लिए स्पेशल पूजा क्यों करूँगी। ताकत का और नॉलेज का उपयोग सही जगह पे और सही इस्तेमाल में हो तो ही फ़ायदा है। अगर हमें ताकत और दिया है और ज्ञान दिया है, पावर दिया, उस पावर का अगर हम गलत इस्तेमाल करेंगे, लोगों को नीचा दिखाने में करेंगे ना, तो वो पावर हमारे कभी काम नहीं आएगी। वो विनाशकाली विपरीत बुद्धि। रावण इतना बड़ा ज्ञानी था, सब कुछ था, उसकी मति भ्रष्ट हो गई, उसने वो किया। लेकिन आपको पता ना कितना बड़ा ज्ञानी था। मैं वैसी नहीं हूँ। मैं भगवान से हमेशा कहती हूँ कि मुझे इतना ही देना कि मैं हमेशा तेरी चौखट पर तेरा पैर पकड़ के पड़ी रहूँ। तो मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, जब मैं पूजे पर हूँ तो ज़बरदस्ती फ़ोन कर रहा। मैं मंदिर में रहूँगी तो मैं बिल्कुल फ़ोन नहीं उठाऊँगी। आज भी मैं मंदिर में थी, पूजा कर रही थी, एक लोग मुझे बिहार से, यहाँ से कोई रीता, डॉक्टर रीता करके थी, इतने कॉल कर रहे थे। मैंने पहले ही कहा, आप मुझे कॉल करोगे ना, मैं आपका नंबर ब्लॉक कर दूँगी, क्योंकि मेरे लिए आपका काम ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। मैं इतनी दूर से, बॉम्बे से चल के 2000 किलो 1200 किलोमीटर आती हूँ और आने के बाद यहाँ पर दर्शन करती हूँ, वो मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। मेरे लिए मेरा काम फर्स्ट, मेरा पूजा पाठ फर्स्ट है। और एक बात याद रखिए कि आप लोग, मैंने 50,000 बोला, आपको जो भी काम करना है, मारण, मोहन, वशीकरण, जो भी काम कराना है, आप मुझे व्हाट्सअप पे भेजिए ना, वॉइस करके। कितने लोग मुझे मिलना है, करना है, कहाँ मिलेंगे। मैं 1200-1300 किलोमीटर दूर दूर जाके मंदिर में जाती हूँ। उस वक्त हमें भगवान को टाइम देना चाहिए। उस भगवान को टाइम देने के बाद भी अगर मैं मोबाइल में टाइम दूँगी तो कैसे चलेगा। मैं पूजे के वक्त जब जाप पे बैठती हूँ ना, कितनी भी बड़ी मुसीबत आने तो मैं नहीं बोलती हूँ, मैं जाप करती हूँ। और बाई चांस अगर जाप टूटा, गलती से मुझे वॉशरूम जाना है पड़ा, कुछ भी हुआ, तो वो चीज़ को मैं वापस से करती हूँ, वापस से शुरुआत करती हूँ। ऐसी बात है। तो एक बात याद रख लीजिएगा, आप अगर मुझे तकलीफ़ देंगे ना मेरे पूजा पाठ में, तो आपको तकलीफ़ मिलनी पक्की है। मेरी सबसे फेवरेट चीज़ है मेरा पूजा, मेरे भगवान। आप मुझे मेरे भगवान से और पूजे से दूर करने की कोशिश करेंगे तो भगवान आपको भी आपकी सबसे फेवरेट चीज़ से दूर करेंगे। ये लिख के लेना, ये मैं नहीं करूँगी, क्योंकि भगवान को भी जेलस होती है कि ये इस वक्त मुझ में ध्यान लगा रही है और ये लोग बीच में आ रहे हैं। आप लोग पूजा पाठ करते हो पैसा पाने के लिए, मैं पूजा पाठ करती हूँ मन से, मन की शांति के लिए। मुझे विश्वास है पूरा कि मैं ये जाप करूँगी तो मुझे मेरा काम हो जाएगा, ये जाप करूँगी तो मेरी इज्जत नहीं जाएगी, ये जाप करूँगी तो भगवान मेरे साथ रहेंगे। अभी मैं मोमिता डॉक्टर के लिए भी मेहनत कर रही हूँ। अभी कम से कम 5.25 लाख जब पूरा हो चुका है। उसके माँ बाप से मिलने जाना है। उसके हमारे महाराष्ट्र से लेकर कोलकाता तक, मणिपुर तक जितने लोगों के साथ गलत हुआ है, तो जो पॉलिटिक्स वाले गेम खेले, यहाँ पे एक रात में गुवाहाटी में लोग भाग के एक रात में मंत्री पद पा सकते। लेकिन एक लड़की का रेप हो गया है, चलो यहाँ का तो कोई ध्यान नहीं दे रहा है। बॉम्बे, महाराष्ट्र में एक 5 साल की लड़की का रेप हो गया, लेकिन एक वो नहीं कर सकते। ड्राइवर लोगों के लिए चालू हो गया था, ड्राइवर लोगों पे अगर एक एक्सीडेंट हुआ तो उनको कितना तो लाख जुर्माना था और कितने साल की सज़ा थी, 7 साल की सज़ा और 2 लाख रुपए जुर्माना, कि 5 लाख रुपए जुर्माना था। आप सोचो। लेकिन यहाँ पे एक लड़की का रेप हुआ है, उस रेप पे ना तो जुर्माना है और ना तो उसे फांसी है। वो कानून आप पास नहीं कर सकते। उसके लिए भी क्या कर दिया है, एविडेंस गवा दिया है बहुत सारा, ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया। अब क्या करें, कोई बात नहीं, हम अघोरी करेंगे। आपने जिसको मारा है, जो लड़की आपकी वजह से मरी है, उसकी आत्मा तो आपको बख्शेगी क्या? उसकी आत्मा बताएगी, और उस आत्मा के ज़रिए ही मैं लोगों को मरवाऊंगी। आप एक बात याद रखना, इतिहास में पहली बार ऐसा होगा कि एक अघोरी ने ये काम करके दिखाया। ये रॉन्ग है। आप लोग एक दिन में कोई भी बिल पास कर देते हो, है ना।
एक दिन में कोई भी एक दिन में नोटबंदी हो जाती है, अचानक से रात को खबर आती है 9 बजे नोट बंद हो गया, लोगों को रोड पे भिखारी बना देते हो आप। हाँ, अचानक से एक दिन देश बंद कर देते हो, अचानक से एक दिन थाली बजवा देते हो, ताली बजवा देते हो। क्या बना देते हो हम इंसान को? ताली बजाने वाले बना देते हो। शर्म नहीं आती है? ताली बजवा देते हो और हम इंसान, हम लोग आप लोगों की झूठी बातों में आके अपने आप को घर के अंदर बंद कर लेते हैं। क्या बोलते हैं, ज़ोंबी बना दिया जाता है कि बाहर निकलेंगे तो ज़ोंबी तुम्हें खा जाएगा। ये हालत होता है तुम लोग का। ये बहुत गलत बात है। मैंने बहुत बार लोगों को देखा, जब मैं पूजा पे बैठूंगी या मैं मंदिर में रहूँगी, जानबूझ के डिस्टर्ब करेंगे, जानबूझ के, कभी पैसों के बहाने, कभी इस बहाने, कभी उस बहाने। अरे क्यों? तुम्हारे अंदर ये डर क्यों है कि मैं तुम्हारे लिए बुरा करने के लिए पूजा कर रही हूँ या कुछ कर रही हूँ? तुम्हारे अंदर ये डर क्यों है कि मैं तुम लोग के लिए, स्पेशली तुम्हारे लिए, तुम्हारा बुरा करने के लिए पूजा कर रही हूँ? तुमने मेरे साथ बुरा किया तो तुम्हारे साथ बुरा होगा ना, नेचुरली है। तुम मेरे पे ध्यान देना छोड़ दो, मेरी शक्तियाँ तुम पे ध्यान देना छोड़ देंगी। तुम मुझ पे ध्यान मत दो ना। तुम लोगों का फोकस मुझ पे क्यों है? मेरे स्टेटस पे है, मेरी वीडियो पे है, मेरे जाने आने पे है, उससे भी पेट नहीं भरता है तो लोगों से पता करने में है, फ़ोन करके, मैसेज करके हमारे लोगों से पता किया जाता है कहाँ है, क्या है, कैसे है। अगर मैं फ़ोन पे बात नहीं करूँ तो उस पर भी बोला जाता है क्या हुआ, फ़ोन नहीं आता है, बात नहीं करता है। अरे मैं काम में हूँ, मुझे मेरा काम प्यारा है, मुझे फालतू चीज़ों में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। और तुम लोगों को अगर कुछ काम करना है तो तुम लोग भेजो ना व्हाट्सअप पे, एक लोग फालतू बात, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। अरे मैं अघोरी हूँ, मैं झोला छाप पंडित नहीं हूँ कि तुमको ये बताते फेंटू भेटू कि इसने करनी क्या, उसने करनी क्या। ये सब मेरा फालतू काम नहीं है। तुम्हारी प्रॉब्लम है ना, तुम पर कर्जा है, तुम्हारा दुश्मन है, तुमको मारना है, तुम्हारे दुश्मन को फ़ोटो नाम भेजो, पैसा भेजो, काम हो जाएगा, बात खत्म। ज़्यादा बात नहीं करने का ना, मुझे ज़्यादा बात करो। और मैं मिलती नहीं हूँ, कहाँ मिलूँ, किस जगह मिलूँ? महीने में 10 दिन भी मैं घर पे नहीं रहती हूँ, महीनों भर मंदिर भटकती हूँ। ऐसी बात है। मैं इतना ही बोलूँगी, मेरी पूजा में मेरी फेवरेट चीज़ में अर्चन डालोगे तो तुम्हारी फेवरेट चीज़ तुमसे छीन जाएगी, ये याद रखो। मैंने हमेशा देखा है, जब मैं पूजा में बैठूंगी तभी सबको आग लगती है। पैसों की आग लग जाएगी, चीज़ों की आग लग जाएगी, काम की आग लग जाएगी। बहुत सारे कस्टमर बोलेंगे क्या हुआ माँ, पैसा नहीं है, क्या हुआ, ऐसा नहीं। अरे क्यों तुम्हारी गांड जलती है? क्यों तुम्हारी गांड में 2-3 किलो मिर्ची भर जाती है? क्या अब ये पूजा पे बैठी हमारा कुछ होगा? पूजा नहीं करूँ मैं? चलिए तुम लोग सब लोग दिन भर रात भर फ़ोन पे, व्हाट्सअप पे चैटिंग करते हो, लोगों के साथ गांड मरवाते हो तो तुम लोग का पेट नहीं भरता है। विद्या देवी पूजा करते हो तो तुम्हारी गांड जल जाती है। देखते तो मुझे ही हो दिन रात, आधे से ज़्यादा 99% लोग मुझे ही देखते रहते दिन भर, भले मेरे सामने बोलते नहीं, लेकिन जैसे ही मेरा नोटिफिकेशन आता है क्या विद्या दी की वीडियो आ गई, तुरंत देखना है क्या कर रही है। एक बात बताऊँ, मैं फिर से वही डायलॉग बोलूँगी, कामाख्या से दीक्षित पंडित हूँ, नंबर 1 की अघोरी हूँ, विंध्यवासिनी की बेटी हूँ, बगलामुखी मेरी इष्ट है, बगलामुखी की पुजारी हूँ। ख्वाजा जी मेरे नाज उठाते, तुम जैसों की क्या औकात जो मुझे आँख दिखाते? तुम जैसे लोगों की औकात है मेरा खर्चा उठाने की, मेरी औकात देखने की? ये जो मेरे लिए नज़र रखते हैं उनके लिए, मेरे यूट्यूब वालों के लिए नहीं है भाई। यूट्यूब वाले मेरे भगवान है, मेरे अन्नदाता है, उनकी वजह से मेरा घर चलता है, तो ये बात उनके लिए बिल्कुल नहीं है। जो मुझ पर ध्यान देते हैं उनको बोल रही हूँ कि मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं है, और मुझे ये भी घमंड नहीं कि मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है भाई, है, लेकिन मुझे पता है कि मेरी शक्तियाँ हैं। मैं क्यों भीख मांगूँ? आपको है काम, आपको लगता है मुझ पर भरोसा है तो काम करवाइए, नहीं तो क्या होता है मैं बाद में बोलेंगे आपने बोला था, आपने बोला था। नहीं बाबा, मुझे नहीं बोलना। आपको लगे तो आप मेरे पास काम करो, नहीं लगे तो आप मेरी ब्लेसिंग लो, उससे काम हो जाएगा। मैं किसी से काम नहीं मांगूंगी क्योंकि मेरी माता रानी है। और अब तो मैं अपने असली मायके जा रही हूँ, माँ काली के पास जा रही हूँ। ये वादा है कि देख लेना अब कल के बाद जो सबके साथों को बहुत बड़ा होगा। कितनी बार रास्ता रोकते हो यार मेरे लिए रास्ता रोकने के लिए सिगरेट अगरबत्ती लगा देते हो, क्या क्या कर लेते हो, क्यों? मेरी माता रानी तुम्हारे सपने में आके पूछेगी, तुमको पता नहीं है काली माता आके झापड़ मारती है सीधा सपने में, झापड़ मार के पूछेगी कि तेरे को क्या प्रॉब्लम है, तूने क्या किया ऐसा मेरी बेटी के साथ कि मेरी बेटी पे पूरा ध्यान है? ये बताओ। अभी मैं रास्ते में जितनी जगह पे ना बहुत सारे भूत प्रेत, मुझे बहुत सारी शक्तियाँ मिली है, मैं सारी शक्तियों को छोड़ रही हूँ यूट्यूब के ज़रिए। अब जितने लोग मुझ पर ध्यान देंगे उतनी बार रात को उनको चमेट पड़ेगी, 2-3 झापड़ तो शक्तियाँ मार के आएगी, ये बात याद रखो। और नहीं मारे तो मेरा नाम बदल देना, ठीक है? चेक कर लो, देखो क्या होता है।